प्रेसिपिटेट्स बनते हैं और ये प्रोसेस कोल्ड होता है और हॉट होता है। कोल्ड जो होता है वो फर्दर बैच प्रोसेस होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, और जो हॉट है वो कॉन्टिन्यूस होता है। हॉट प्रोसेस जो है वो हीट के साथ होता है, अप्रोचिंग टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और उसके एडवांटेजेस होते हैं, फास्ट होता है, उसमें कोगुलेंट्स नहीं चाहिए होते हैं, जबकि कोल्ड प्रोसेस कोगुलेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और अगर कोगुलेंट्स नहीं ऐड करते तो सेटलिंग प्रेसिपिटेट्स की बहुत स्लो होती है, इवन 24 आवर्स लग सकते हैं। तो आज हम इसी लाइम सोडा प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगी मॉडिफिकेशंस पॉसिबल इन लाइम सोडा प्रोसेस। ये क्वेश्चन प्रीवियसली जो है वो पेपर्स में आया हुआ भी है, और इस दफा बच्चों ने काफी दफा इस पे सवाल किया, क्योंकि ये प्रीवियसली मैंने नहीं पढ़ाया था, ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आया था प्रीवियसली कुछ सालों में। तो इस दफा जब बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे तो बहुत सारे बच्चों ने, चूंकि ऑनलाइन थे, आ भी नहीं सकते थे, तो मुझे मैसेजेस किए कि ये क्या है, ये क्या। फिर मैंने उन्हें कुछ नोट्स जो थे वो फोटो सेंड की थी। तो इस तरह मैंने सोचा कि मैं जब ये प्रोसेस पढ़ा रही हूँ तो इसके साथ ही मैं मॉडिफिकेशंस भी आपको बता दूं। तो मॉडिफाइड लाइम सोडा प्रोसेसेस मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या मॉडिफिकेशंस पॉसिबल है, लेकिन उससे पहले आप ये एक फ्लो शीट देखें। दिस इज अ टिपिकल लाइम सोडा प्रोसेस। कोई भी जो लाइम सोडा प्रोसेस है, हॉट है, कोल्ड है, बैच है या कॉन्टिन्यूस है, उसमें जो ओवरऑल प्रोसेसेस होते हैं वो फ्लो शीट की फॉर्म में आपके सामने है। इस फ्लो शीट में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ वाटर मीन हार्ड वाटर विच वी वांट टू सॉफ्ट, जिसको हम सॉफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है। इट विल बी एडेड इनटू अ टैंक एंड केमिकल्स कौन कौन से, lime and soda, suspension of lime and solution of soda will be added into the tank with a rapid mixing। उसमें स्टीरिंग की जाएगी, उनको जल्दी से मिक्स किया जाएगा। जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर कोल्ड प्रोसेस होता है तो टैंक में होता है और उसके अंदर स्टीरर लगा हुआ होता है सेंटर में। अगर वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है तो उसमें भी सेंटर में स्टीरर लगा हुआ होता है जो कि मिक्सिंग करता है। तो ये रैपिड मिक्सिंग होगी यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस होंगे, प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, तो वाटर को नेक्स्ट टैंक में शिफ्ट कर देंगे जहां पे क्या होगी, फ्लैकुलेशन, यानी उसमें अगर कोगुलेंट ऐड करना है तो कोगुलेंट ऐड किया जाएगा, उसे सेटलिंग का टाइम दिया जाएगा। प्रेसिपिटेट विल बी सेटल्ड एट द बेस ऑफ दिस सेकंड टैंक, will start to settle down, but this settling will be completed in sedimentation। जब कुछ देर के लिए मिक्सिंग हो जाएगी कोगुलेंट की तो फिर उसके बाद वाटर को ट्रांसफर कर देंगे ये थर्ड मेन टैंक में, जो सबसे बड़ा दरमियान में नजर आ रहा है सेडिमेंटेशन के लिए। यहाँ पे होगी कंप्लीट सेडिमेंटेशन। वो सेटलिंग जो फ्लैकुलेशन के साथ स्टार्ट हो गई थी वो यहाँ पे आके कंप्लीट होगी, और completely precipitates along with coagulants if added they will be settled down in the base of tank। अच्छा, इसके बाद फिर क्या करते हैं, fourth step is recarbonation। why we do recarbonation, because we have added bases in the water। लाइम भी बेस है, सोडा भी बेस है। जब बेसिस ऐड करते हैं तो वाटर की पीएच राइज कर जाती है। उसको न्यूट्रल करने के लिए फिर वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं। दिस इज कॉल्ड कार्बोनेशन। तो इसमें CO2 को ऐड करते हैं और इससे पीएच को एडजस्ट करते हैं, और फिर उसके बाद लास्ट पे जो ट्रीटेड वाटर है उसकी फिल्ट्रेशन करते हैं। एक मिनट में इसकी रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गई। प्रोसेस होता है तो उसकी रेजिडुअल हार्डनेस कम होती है, और अगर कोल्ड सोडा लाइम सोडा प्रोसेस होता है तो उसकी रेजिडुअल हार्डनेस तकरीबन 50 to 60 ppm आती है, और हॉट में आती है तकरीबन मेरे ख्याल 50 to 30 ppm। प्रीवियसली ये हम पढ़ चुके हैं। तो दिस इज अ टिपिकल लाइम सोडा प्रोसेस। अगर आपको लाइम सोडा प्रोसेस लिखना होता है तो आपको केमिकल रिएक्शंस, उसके केमिकल्स, उसके जो सारा उसकी डिस्क्रिप्शन है वो लिखने के बाद आप ये फ्लो शीट उसमें ऐड करेंगे।
ताकि आपका प्रोसेस कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाए। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी लिमिटेशंस की तरफ। लाइम सोडा प्रोसेस की कुछ लिमिटेशंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस प्रोसेस इज इनएबल टू रिमूव ऑल हार्डनेस। जैसे आपको पता है कि कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस हो तो हार्डनेस कितनी होती है, 50 टू अराउंड 60 ppm रह जाती है रेजिडुअल हार्डनेस, और अगर हॉट होता है तो तकरीबन 15 टू 30 ppm रह जाती है। तो कंप्लीटली हार्डनेस रिमूव इस प्रोसेस में नहीं होती। दैट्स व्हाई वी नीड टू कंबाइन दिस प्रोसेस विद सम अदर प्रोसेस। इस वजह से हमें इसको किसी और के साथ जोड़ना पड़ता है, यानी इस प्रोसेस को भी करते हैं और फिर कोई और ट्रीटमेंट भी अप्लाई करते हैं, ताकि बॉयलर में जाने वाला जो फीड वाटर है दैट वुड बी एग्जैक्टली सॉफ्ट वाटर, उसमें से टू हार्डनेस रिमूव हो चुकी हो। अलोन ये प्रोसेस टोटली हार्डनेस रिमूव नहीं कर सकता। हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटर कंट्रोल मस्ट बी एक्सरसाइज फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, वी आर एडिंग लाइम। लाइम also contains calcium. Calcium is hardness causing ion, and we are focusing on to remove the hardness causing ions from water. If we are adding lime, exactly stoichiometric amount must be added to avoid any addition of कैल्शियम इनटू दी वाटर। हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं, अगर हम स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा, हम खुद उसमें हार्डनेस ऐड कर देंगे। इस वजह से इस प्रोसेस में बहुत अच्छा ऑपरेटर कंट्रोल चाहिए होता है, कैलकुलेशंस चाहिए होती हैं, ताकि एग्जैक्ट और मैक्सिमम एफिशिएंसी अटेन हो सके। अगर ऐसा ना किया जाए, रफली उसमें केमिकल्स ऐड कर दिए जाए, तो हो सकता है कि हम हार्डनेस को कम करने के बजाय उसको इंक्रीज कर दें। Large quantities of sludge are created that must be handled and disposed of in an acceptable manner. इसकी एक और लिमिटेशन ये है कि इसमें स्लज बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में हम रिमूव कर रहे हैं मटेरियल्स को, तो जो स्लज बनता है फिर उसके डिस्पोजल का भी एक इशू आता है कि उसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए। फोर्थ लिमिटेशन इसकी ये है कि हम क्या करते हैं, लाइम और सोडा ऐड करते हैं। लाइम अपने केमिकल रिएक्शंस के साथ हार्डनेस को रिमूव करता है, लेकिन उसकी वजह से कैल्शियम के प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। फिर वो कैल्शियम के कंपाउंड्स को प्रेसिपिटेट करने के लिए हम सोडा यूज करते हैं। तो सोडा यूज करने से क्या होता है कि कैल्शियम प्रेसिपिटेट हो जाता है, लेकिन इन रिप्लेसमेंट ऑफ ईच कैल्शियम आयन वी हैव एडेड 2 सोडियम आयंस इनटू द वाटर। अगर हमने 10 कैल्शियम वाटर में से रिमूव किए हैं तो हमने 20 सोडियम ऐड कर दिए, ठीक है। इट मीन्स दिस ट्रीटेड वाटर कंटेन्स एक्सेस ऑफ सोडियम आयंस, उसके अंदर सोडियम की बहुत एक्सेस हो जाती है। और चले फीड वाटर के लिए तो फिर भी वो ठीक है, लेकिन अगर इस सॉफ्ट वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करना चाहें तो इट्स टोटली अनफिट, इसको यूज नहीं किया जा सकता। इससे जो है जो सेंसिटिव पीपल है उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हाइपरटेंशन वगैरह। तो ये इतनी ज्यादा आयन की जो कंसंट्रेशन है ये सूटेबल नहीं है। तो इन लिमिटेशंस को कुछ हद तक कवर करने के लिए फिर फर्दर जो है वो मॉडिफिकेशंस इस प्रोसेस में की गई हैं, जिसमें से कुछ मॉडिफिकेशंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज एक्चुअली रिप्लेसमेंट ऑफ सोडा विद कास्टिक सोडा। जो सोडा ऐश है यानी सोडियम कार्बोनेट, उसको कास्टिक सोडा से रिप्लेस कर देते हैं। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड इन प्लेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, व्हाट्स हैपेंड, क्या होता है, सोडियम reacts temporary hardness. You know, temporary hardness of water is due to bicarbonates of calcium and bicarbonates of magnesium. When NaOH is added, it reacts with bicarbonates. When it reacts with bicarbonates, itself sodium hydroxide is converted into sodium carbonate. सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया, ये टेम्परेरी हार्डनेस काजिंग कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा जो उसके साथ हार्डनेस काजिंग आयन है वो भी अपने रिस्पेक्टिव कार्बोनेट में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखा है आपके सामने, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद NaOH, प्रोडक्ट्स आर कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट अलॉन्ग विद वाटर मॉलिक्यूल। कैल्शियम कार्बोनेट विल प्रेसिपिटेट डाउन, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और सोडियम कार्बोनेट उसके साथ जो बना है ये सोडा ऐश बन गया विद इन द वाटर। अब ये सोडियम कार्बोनेट जो है it will react to remove the permanent hardness. Sodium hydroxide we have added in place of sodium carbonate. This is a modification in lime soda process. In lime soda process, you know, we are adding lime and sodium carbonate.
But in this modification, we have replaced sodium carbonate with sodium hydroxide. When sodium hydroxide is added into the water, it reacts with temporary hardness causing compounds. When it reacts with temporary hardness causing compounds, itself sodium hydroxide is converted into sodium carbonate. This sodium carbonate reacts with other compounds which are responsible for permanent hardness of water, like calcium chloride, calcium sulfate, magnesium chloride, magnesium sulfate. तो ये उनके साथ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है जो विद इन द सिस्टम प्रोड्यूस होता है. सो इन दिस प्रोसेस जो डिफरेंट एडवांटेजेस मिलते हैं उसमें से एक ये है कि इसमें सोडियम कार्बोनेट को नहीं ऐड करना पड़ा और सोडियम कार्बोनेट को भी रिप्लेस किया और पार्ट ऑफ लाइम भी रिप्लेस हुआ. जो लाइम टेम्परेरी हार्डनेस के लिए यूज होना था वो नहीं डालना पड़ेगा. अब सिर्फ वही लाइम डालना पड़ेगा जो परमानेंट हार्डनेस के लिए चाहिए होगा. और परमानेंट हार्डनेस के लिए भी कुछ लाइम ऐड करना पड़ेगा. बहुत सारी परमानेंट हार्डनेस जो है उसके लिए ये सोडियम कार्बोनेट ही काफी होगा. जैसे जो कैल्शियम के कंपाउंड्स हैं उनके लिए ये सोडियम कार्बोनेट इनफ होगा. ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने से लाइम भी कम ऐड करना पड़ता है और सोडियम कार्बोनेट ऐड ही नहीं करना पड़ता. अच्छा, और दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि इसमें स्लज कम जनरेट होता है क्योंकि एक जो परमानेंट टेम्परेरी हार्डनेस है वो एड्रेस हुई है, उसके रिजल्ट में वो कंपाउंड बन गया है जो फर्दर यूज हो गया. इट मींस कि स्लज की जो ओवरऑल क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाती है. तो ये एक मॉडिफिकेशन है कि सोडियम कार्बोनेट के बजाय सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज कर लिया जाए. सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करने से केमिकल्स की अमाउंट भी कम हो जाएगी और उसके रिजल्ट में जो स्लज बनेगा वो भी कम होगा क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करते हुए सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये सोडियम कार्बोनेट फिर परमानेंट हार्डनेस को कम करने के काम आता है. अच्छा, सेकंड मॉडिफिकेशन जो है वो क्या है? यूज ऑफ बेरियम कार्बोनेट. बेरियम कार्बोनेट को यूज किया जाए. ये जो एक लिमिटेशन है लाइम सोडा प्रोसेस की, एक्सेस ऑफ सोडियम आयन इनटू द ट्रीटेड वाटर, इट कैन बी एड्रेस्ड बाय यूजिंग बेरियम कार्बोनेट. इसमें भी क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट इज रिप्लेस्ड विद बेरियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट को निकाल देते हैं और उसके बजाय बेरियम कार्बोनेट ऐड करते हैं. अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसमें ये एडवांटेज हमें कैसे, ये जो डिसएडवांटेज है ये कैसे एडवांटेज में चेंज होता है, वो ऐसे कि बेरियम कार्बोनेट जब ऐड करते हैं तो बेरियम हार्डनेस को भी एड्रेस करता है और इटसेल्फ बेरियम जो वाटर के अंदर सल्फेट्स हैं उनके साथ मिलके खुद प्रेसिपिटेट हो जाता है. तो जिस तरह हमने पीछे प्रीवियसली लाइम सोडा में सोडियम कार्बोनेट ऐड किया था तो उससे उसने परमानेंट सारी हार्डनेस को एड्रेस किया था, लेकिन इटसेल्फ जो सोडियम था वो वाटर के अंदर रह गया था, वो सोलबल था. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे क्या होता है कि जब बेरियम कार्बोनेट को ऐड करते हैं तो ये हार्डनेस को भी एड्रेस करता है और इटसेल्फ it converts into barium sulfate by reacting with the sulfates present in the hard water, and this barium sulfate is insoluble. ये खुद भी insoluble हो जाता है. इसने हार्डनेस वाले आयंस को भी insoluble फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और खुद भी ये insoluble फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ऑलमोस्ट जो है इससे कंप्लीट रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑलमोस्ट अचीव होती है. इससे बेटर रिजल्ट्स आते हैं. लेकिन इसकी एक लिमिटेशन भी है. लिमिटेशन क्या है कि बेरियम सिर्फ तभी प्रेसिपिटेट होगा जब एक्सेस सल्फेट्स हार्ड वाटर के अंदर है. जितने बेरियम ऐड कर रहे हैं उतने सल्फेट्स हार्ड वाटर के अंदर होंगे तो फिर सारा बेरियम प्रेसिपिटेट होगा. अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या होगा, फिर जो हम बेरियम ऐड कर रहे हैं वो भी हार्डनेस में कंट्रीब्यूट कर सकता है. तो ये इसकी एक लिमिटेशन है. ये मॉडिफिकेशन क्या है मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि इसमें सोडियम कार्बोनेट की बजाय बेरियम कार्बोनेट को ऐड करते हैं और इसमें जो लिमिटेशन है लाइम सोडा प्रोसेस की कि हम जब उसको कैरी ऑन करते हैं तो एक्सेस सोडियम ट्रीटेड वाटर में आता है, वो लिमिटेशन इससे कवर होती है. कवर कैसे होती है? जब बेरियम कार्बोनेट को वाटर में ऐड करते हैं तो ये हार्डनेस काजिंग आयंस के साथ रिएक्ट करता है, उनको इनसोल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन
along with converting hardness causing ions into insoluble form, barium itself is converted into insoluble form as barium sulfate. बेरियम itself भी बेरियम सल्फेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि इस प्रोसेस की ये लिमिटेशन है कि फिर जितना हम बेरियम ऐड करें उतने ही सल्फेट आयंस प्रेजेंट होने चाहिए वाटर के अंदर। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर बेरियम भी वाटर के अंदर मौजूद रहेगा, और अगर बेरियम रहेगा तो आपको पता है कि बेरियम डाइवेलेंट है। तो ये आपको डेफिनेशन जो हार्डनेस की बताई थी उसमें क्या था कि एनी पॉलीवेलेंट के टाइम कैन कॉज हार्डनेस। तो ये पॉलीवेलेंट है, डाइवेलेंट है, तो ये भी फिर हार्डनेस में कंट्रीब्यूट कर सकता है। अच्छा, जो इसके बाद मजीद मॉडिफिकेशंस है वो क्या है? लाइम सोडा प्रोसेस कॉम्बिनेशंस। इस प्रोसेस को कंबाइन करके मॉडिफाइड फॉर्म में मोर एफिशिएंट किया जा सकता है। इन कॉम्बिनेशंस में एक कॉम्बिनेशन है लाइम सोडा प्रोसेस एंड फॉस्फेट ट्रीटमेंट। आपको याद होगा जब आप क्लास में थे तो मैंने आपको इंटरनल ट्रीटमेंट्स पढ़ाई थी। इंटरनल ट्रीटमेंट्स में एक ट्रीटमेंट है फॉस्फेट ट्रीटमेंट। फॉस्फेट ट्रीटमेंट्स में सोडियम फॉस्फेट्स यूज होते हैं, डाइसोडियम फॉस्फेट, ट्राइसोडियम फॉस्फेट्स और मोनोसोडियम फॉस्फेट यूज होते हैं। वो प्रोसेस जो है उसको अगर लाइम सोडा प्रोसेस के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो लाइम सोडा प्रोसेस को मोर एफिशिएंट किया जा सकता है, और जो हार्डनेस रिमूवल है उसको मजीद इम्प्रूव किया जा सकता है। दिस इज अ मॉडिफिकेशन इन लाइम सोडा प्रोसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस विद फॉस्फेट ट्रीटमेंट। और सेकेंड इसमें ये भी पॉसिबल है, लाइम सोडा प्रोसेस कैन बी कंबाइंड विद आयन एक्सचेंज प्रोसेस। आयन एक्सचेंज प्रोसेस जो है दिस इज एन इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। ये एक अलग से एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है, इसको हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन लाइम सोडा प्रोसेस के साथ इस ट्रीटमेंट को कंबाइन करके इस प्रोसेस को एफिशिएंट बनाया जा सकता है। जो लाइम सोडा प्रोसेस है वो मैक्सिमम हार्डनेस को रिमूव करेगा, जो 30 to 60 ppm रह जाती है रेजिडुअल हार्डनेस, उसको फिर आयन एक्सचेंज प्रोसेस के साथ कंबाइन करके ट्रीट किया जा सकता है। So these are different modifications possible in lime soda process. First one is addition of sodium hydroxide. Second is addition of barium carbonate, and third and fourth are combinations of lime soda process with phosphate treatment. That is an internal treatment. And combination of lime soda process with ion exchange process. This is an external treatment. We will discuss this treatment in detail in next lecture, inshallah. ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है वो यहाँ तक ही था। अब मैं आपके साथ लिंक शेयर करती हूँ जिसमें आपने क्विज सॉल्व करना है।